प्रेज द लॉर्ड। आज 21 तारीख गुरुवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 37वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा देबोरा। देबोरा एक यहूदी स्त्री है। बाइबल में केवल एक ही स्त्री न्यायाधीश है। बाइबल देबोरा को नबिया बुलाता है, नबिया। वह एक निर्णायक स्त्री है। निर्णायक मतलब सोचा समझा काम। निर्णायक मतलब काम को पूरा करना। निर्णायक मतलब फैसला लेना। निर्णायक मतलब स्पष्ट रहना, स्पष्ट। अब आपको निर्णायक का अर्थ समझ में आया। यही देबोरा का स्वभाव था। यही देबोरा का स्वभाव। हृदय सामर्थ्य। आप सबको मालूम है कि कैसा इजरायली लोगों ने कनान देश को लिया। देबोरा ने बारक से बोला, तू कनानी के विरुद्ध युद्ध कर। बारक ने स्वीकार किया, पर देबोरा के सामने शर्त रखा। क्या बोला देबोरा को? यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। पढ़ते न्यायाधीश का किताब 4 अध्याय 8 वचन। बारक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। आगे जाने से पहला और एक वचन पढ़ते हैं। न्यायाधीश का किताब 4 अध्याय 4 वचन। उस समय लपितोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। अब क्यों बाराक ने दबोरा को युद्ध में चलने को कहा? बाराक सेना का एक अधिपति है। उसके नियंत्रण में सेना है, रथ है, घोड़े है, सब कुछ उसका नियंत्रण में है। फिर भी वो चाहता है कि देबोरा उसके साथ चले, क्योंकि बाराक को मालूम है कि रथ घोड़े तैयार करने से युद्ध जीता नहीं जाता है। सेना कितना भी बलवान हो, युद्ध जीता नहीं जाता है। बाराक को साथ में देबोरा चाहिए। क्यों? क्योंकि देबोरा इजराइल की न्यायाधीश है और देबोरा इजराइल का नबिया है, नबिया। और बाराक को मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ है। उसके मुख का शब्द परमेश्वर का शब्द है। देबोरा ने बोला बाराक को, जा कनानी के विरुद्ध युद्ध कर, जा कनानी के विरुद्ध युद्ध कर। बाराक उसी को युद्ध में साथ में ले गया, क्योंकि परमेश्वर देबोरा के साथ था। परमेश्वर, परमेश्वर। बाराक का हृदय, सेना, रथ, घोड़ा, इससे युद्ध जीता नहीं जाता है, पर परमेश्वर अगर साथ में है तो युद्ध जीता जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देबोरा निर्णायक स्त्री है। सोचा समझा काम करती थी, वह भी पूरा करती थी। फैसला स्पष्ट रीति लेती थी। एक शब्द में सामर्थ्य, हृदय। परमेश्वर ने उसे इजराइल का न्यायाधीश और नबिया बनाया। 2 पद पर बैठी थी देबोरा, 2 पद। आपको याद है? सामवेल, वह भी इजराइल पर 2 पद पर बैठा था। वह भी न्यायाधीश और नबी था। उसके साथ भी परमेश्वर था। आज मैं आपसे विनती करता है, अपने कलीसिया का पास्टर का आदर कर। जब भी पास्टर को देखेगा तो उसके अंदर परमेश्वर को खोजने का कोशिश कर। हर विश्वासी के जीवन में, घर में, समस्या में, संकट में पास्टर का बड़ा निर्णय होना चाहिए। पास्टर का बड़ा निर्णय होना चाहिए। पर आज कई विश्वासी उल्टा हो गया। पास्टर को ही सलाह दे रहा है, पास्टर को ही निर्णय दे रहा है। यह बाइबल कभी भी स्वीकार नहीं करता है। आपका पास्टर जैसा भी हो, उसके मुख का शब्द परमेश्वर का शब्द है तेरे लिए। वही शब्द तेरे जीवन को बनाएगा। कुछ परिवार संकट का सामना कर रहा है, एक कारण है उसके पीछे। पास्टर का अधीन में नहीं है आप। पीछे से उसकी निंदा ठट्टा करते हैं। तेरा घर का वर्तमान परिस्थिति को देख। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी का परिस्थिति को देख। क्या तेरा घर आना संकट में है, समस्या में है, दरिद्रता में है, बीमारी से गिरा हुआ है? इसके पीछे का एक कारण है, पास्टर के अधीन में तू नहीं है। बाराक से सीख। उसने अपने न्यायाधीश नबी देबोरा को अच्छे से जाना।
देबोरा को युद्ध में अपने साथ ले गया। बारक का अर्थ है आशीर्वाद देना, देबोरा का अर्थ है मधुमक्खी। देबोरा का बड़ा हाथ था, इजरायलियों को कनान देश से जिताने के लिए बड़ा हाथ था। बाइबल बोलता है, पढ़ते हैं न्यायाधीश का किताब 5 अध्याय 7 वचन। जब तक मैं दबोरा ना उठी, तब तक मैं इजरायली में माता होकर ना उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे। देबोरा का शब्द देखो, वो कहती है जब तक मैं ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गाँव सुने पड़े थे। देबोरा से पहले गाँव सुने पड़े थे, मतलब लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, डरा हुआ जीवन जी रहे थे। कोई भी पड़ोस के लोग आके उनको डरा रहे थे, संकट समस्या का सामना कर रहे थे, युद्ध का सामना कर रहे थे। गाँव का ये परिस्थिति क्यों था मालूम है? क्योंकि देबोरा जैसा निर्णय लेने वाला स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। न्यायाधीश चाहिए फैसला लेने के लिए, पास्टर चाहिए फैसला लेने के लिए, सोच समझ के चलने के लिए, काम पूरा करने के लिए। देबोरा को गांव का सूने पड़े परिस्थिति को देखा नहीं गया। देबोरा से गांव का सूने पड़े परिस्थिति को देखा नहीं गया। वह उठी। आज अगर तेरा घर सूना पड़ा है, तुझे उठना है, निर्णय लेना है, वह भी सोच समझ के पूरा होने तक। सिस्टर, ब्रदर, देबोरा की तरह उठ, अपने परिवार के लिए उठ, घर का न्यायी बन, परमेश्वर से घर के लिए शब्द लेके आ। सिस्टर, तू ही घर का न्यायी और नबिया है, निर्णय लेने को सीख। देबोरा बहुत ही खतरनाक निर्णय लेने वाली व्यक्ति। बाराक को बोला युद्ध कर, कनानी लोगों से युद्ध कर। कड़क निर्णय जिसमें संदेह नहीं था। फिर भी बाइबल देबोरा को इज़राइल का माता बुलाता है। देबोरा का हृदय सामर्थ्य है, पर जहां ममता दिखाना है वहां हृदय को कोमल भी किया। सुने पड़े गांव को देखकर देबोरा क्रोधित हुई। लोगों का परिस्थिति को देखकर देबोरा जलने लगी। देबोरा उठी। तू भी उठ, अपने घर के लिए उठ, अपने परिवार के लिए उठ, अच्छा निर्णय ले, पूरा होने तक उसको छोड़ मत। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन।